हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखाद्विशां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो सभी को श्लोक दिखाई दे रहा है। तो प्रभुपाद जी ने एक ये तीन श्लोक एक साथ दिए हैं और इनका अनुवाद है। तात्पर्य में कुछ भी नहीं लिखा है, तात्पर्य नहीं दिया है श्रील प्रभुपाद जी ने, लेकिन इस फाइल में अलग अलग करके हैं और अलग अलग उनके अनुवाद हैं, तात्पर्य नहीं है इसमें भी। ठीक है, तो मतलब इसमें अलग अलग दे दिए हैं श्लोक, बस ये। हाँ, श्लोक फिर श्लोक का अनुवाद, श्लोक फिर श्लोक का अनुवाद, तो अपन ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे इसमें दिया है वैसे तीनों करेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी ने तीनों एक साथ ही दिए हैं श्लोक। ठीक है, तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। भगवद गीता यथारूप अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 13, 14, 15 करेंगे। इन चार श्लोकों में, तीन ये और एक 16 और है, चार श्लोकों में क्या बताया जाएगा? एक असुर की क्या मानसिकता होती है, इस पे बोलेंगे भगवान। एक मानसिकता क्या होती है, उसके सोच विचार ये सब क्या होते हैं उसके। और ये चार श्लोक बताएंगे कि वह नरक में कैसे गिरते हैं, नरक में गिरता है कैसे, नरक में गिरता है क्या क्या गलतियां करता है, तो क्या क्या नरक है, तो कैसे नरक में गिरता है ये भी बताया जाएगा। ठीक है, तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदम अस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम इदम अद्य मया लब्धिम इमं, गलत हो गया, इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनारथम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदम अस्ति दम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम। तो श्लोक देखो, प्रोपा जी ने इसलिए तात्पर्य नहीं दिया क्योंकि इस श्लोक के खाली अनुवाद से समझ जाएंगे कि क्या बताना चाह रहे हैं। मतलब असुरों की क्वालिटी चल रही है, तो असुरों की क्या मानसिकता होती है वो खाली शब्दों के अर्थ समझेंगे, उसी में समझ में आ जाएगा। इदम अध्य मया लब्धम, ये सारी जो बातें कर रहे हैं भोग के संबंध में। ठीक है, भोग प्राप्ति के संबंध में। इदम अध्य मया लब्धम, यानी ये आज मेरे द्वारा प्राप्त किया गया है या हुआ है, ये आज मेरे द्वारा प्राप्त किया गया है। मतलब धन हो, पैसा हो, कोई भोग हो, वो मेरे द्वारा प्राप्त किया गया। अच्छा, फिर क्या करें? एवं प्राप्त से मनोरथम, और ये जो मेरा मनोरथ है यह मुझे
आगे पूर्ण हो जाएगा। जो मैं मनोरथ समझते हैं, कोई मन की कल्पना, कुछ मन में सोच रहा है मनोरथ, ये मेरा पूर्ण हो जाएगा। मैंने सोच लिया कि ये फलाना फलाना डेट को मुझे 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, फिर मैं फलाना फलाना भोग करूंगा। ये मनोरथ चल रहा है ना, ये पूर्ण हो जाएगा मेरा, मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। और ये भोग के संबंध में है सब। आगे कह रहे हैं, इदम अस्ति इदम अपि में। इदम अस्ति, इदम यानी ये मेरा आज है, अस्ति इदम अपि, और आगे वह मेरा हो जाएगा। भविष्यति पुनर्धनम, भविष्यति मतलब आगे भविष्य में वह मेरा हो जाएगा। मैं धन को पुनः प्राप्त करूंगा, आना, भविष्यति पुनर्धनम, यानी मैं धन को पुनः प्राप्त करूंगा और प्राप्त करूंगा ही। तो इस पूरे चार छोटी छोटी 4 लाइन में इनका अगर सार समझाए ना, तो सार क्या है? सार ये है कि ये अपनी शक्ति से, इसमें जो भी सार कुछ किया है वह अपनी शक्ति से मेरे द्वारा प्राप्त हो जाएगा, मेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। ठीक है। और इसमें कह रहे हैं कि ये मेरा आज है और मेरा हो जाएगा, और मैं धन को पुनः प्राप्त कर लूंगा। तो ये सब क्या है? मेरा मेरा मैं, मेरी शक्ति, मैं करने वाला हूँ, मेरी मेरी, मतलब भगवान को हटा दिया है। भगवान कुछ नहीं करने वाला, मैंने किया है, भगवान कुछ नहीं करते। यानी भगवान देने वाले नहीं है, सब कुछ मैं करूंगा, मैं करने वाला हूं। मैं की भावना, मैं करूंगा, मैं अपनी शक्ति से प्राप्त करूंगा। कहते हैं ना, मुकद्दर का सिकंदर, मैं अपना मुकद्दर का सिकंदर बनूंगा, खुद अपना मुकद्दर लिखूंगा। पर यह मूर्खता है, क्योंकि 5 कारण होते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। वो कह रहा ना, मैंने किया, मैं करने वाला हूं, भगवान नहीं है। तो उसे बता दें असुरों को कि 5 कारण होते हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं, यहाँ से मैंने अगर हाथ भी उठाया तो इसमें भी 5 कारण हैं कि कैसे हाथ उठाया गया। पहला कारण है इंद्रियां, दूसरा शरीर, प्रयास, जीवात्मा और दैव। और सबसे मुख्य कारण क्या है? दैव, यानी भगवान के अप्रूवल से ही सब कुछ होता है। हमारी इंद्रियां ना हो तो हम कर लेंगे कुछ काम, ठीक है। अगर हमारा शरीर ना हो तो हम कर लेंगे कुछ काम? नहीं। और प्रयास ना हो हमारा, तो मन ही ना करे, इच्छा, नहीं करेंगे। और जीवात्मा, आत्मा ना हो अंदर, तो नहीं कर पाएंगे। दैव मतलब भगवान। तो ये सब कारण होते हैं, तब कोई कार्य हो पाता है। इतनी सारी चीजें मिली होती हैं इसमें। टेक्स्ट पढ़ते हैं इसका। छोटे छोटे श्लोक हैं, ज्यादा नहीं कुछ समझना। आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन, और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। अब ये नहीं दिख रहा है कि ये, इसमें दिख रहा है ना साफ साफ कि वो अपने से ही मान रहा है कि सब कुछ मैं ही करने वाला हूँ। भगवान को बिल्कुल नहीं मान रहा है। कह रहा है मेरी योजना से मैं कमाऊंगा, मेरे पास इतना धन है, और भविष्य में और धन कमा लूंगा। पापा तो ऑनलाइन आ गए। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं लास्ट में? अधिक धन कमाऊंगा। देखो, एक भक्त थे, तो एक भक्त थे, तो वो क्या कहते थे भक्त, मतलब कि इतने ऊंचे लेवल के भक्त नहीं थे। अ, तो उनका पैसा चला गया था कहीं, तो कह रहे थे देखो, आज मेरा पैसा चला गया है, जहां चला गया है, चला गया है, लेकिन मैं उतना ही पैसा प्लानिंग करके फिर से कमा लूंगा। मेरा पैसा चला गया है, लेकिन मैं प्लानिंग करके उतना पैसा फिर से कमा लूंगा, मैं कमा लूंगा। तो उन भाई साहब से एक क्वेश्चन करो कि आप मुझे ये बताइए, तुम प्लान करके पैसा तो कमा लोगे, क्या प्लान करके तुम पैसा जाने से बचा सकते हो? समझ में आया? हम प्लान करके पैसा तो कमा सकते हैं कि फलाना फलाना ये प्लान करो तो इससे ये हो जाएगा, एफडी कर दो तो इतने आ जाएंगे, प्लान कर सकते हैं। लेकिन क्या तुम प्लान करके पैसा बचा सकते हो? पैसा अगर एकदम प्लान करके कैसे नहीं बचा सकते? क्योंकि एकदम बीमार हो गए तो, एक्सीडेंट हो गया तो, मरे नहीं मतलब घायल हो गए तो नहीं लगेंगे। एकदम पैसा चला, चोरी हो गया तो बचा लोगे प्लानिंग करके? पता ही नहीं ना तुम्हें कि कब जाएगा पैसा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि तुम प्लान करके पैसा तो कमा लोगे, पर क्या प्लान करके तुम पैसा बचा सकते हो? नहीं। लेकिन वो आसुरी क्या सोचते हैं, मैं प्लान करके पैसा कमा लूंगा। तो मैं कमाने वाला नहीं हूं, हम सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, और फल देने का अधिकार किसको है? भगवान को। और सब्जी भी देते हैं, फल भी देते हैं, सब्जी भी देते हैं। हम सोचते हैं हम अपनी शक्ति से पैसा कमा रहे हैं,
और ऐसा है नहीं, हम सोच ही रहे हैं, हम जॉब पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हम ये तो सोच रहे हैं मैं पैसा कमा रहा हूँ। अब मुझे एक बात भाई, तुम्हारे पास जो इंद्रियां हैं, हाथ पैर हैं, ये किसने दिया? किसने दिया? हमारे माता पिता ने दिया। अच्छा, माता पिता ने दिया तो फिर बीच बीच में चले क्यों जाता है? किसी की टांग टूट गई, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया तो पड़े हैं हॉस्पिटल में, ऐसा क्यों जाता है? अगर माँ बाप ने दिया तो सबको फिर होना चाहिए ना, चला कहाँ गया? यानी भगवान का ही शरीर है, भगवान ने ही हमें इंद्रियां दी हैं, तो फिर हम उन इंद्रिय से कमा रहे हैं, तो हम कौन होते हैं कहने वाले कि मैं अपनी शक्ति से पैसा कमा रहा हूँ? एक्चुअली देने वाले भगवान ही हैं, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं हम सोचते हैं कि हम अपनी शक्ति से पैसा कमाएं, पर प्लान भगवान का है। पैसा कितना आना है, कितना जाना है, ये सब कुछ प्लान भगवान का है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब रजाई तकिया लेके हम सो जाएं। इसका मतलब ये है कि हम कर्म करें, पर उस कर्म के करने के बाद जो फल मिलेगा उसकी इच्छा ना करें। वो भगवान प्लान करेंगे, कितना देना है कितना नहीं देना है, वो सब कुछ भगवान प्लान करेंगे। जैसे कि हम जब कहीं जॉब करते हैं तो प्रमोशन होता है, तो प्रमोशन हमें पता होता है कि कब होगा और कितना होगा। अचानक पता चला 4,000 हो गया, तो ये प्लानिंग किसकी थी कि 4,000 होना है? या फिर 2,000 हुआ, ये प्लानिंग किसकी किसकी है कि 2,000 ही होना है? या फिर ये प्लानिंग हुआ ही नहीं तुम्हारा, ये किसकी प्लानिंग है? तुमने तो कोई प्लानिंग नहीं बनाई ना, इसमें प्लानिंग किसकी चल रही है? अपने फैक्ट्री वाले चल रही है, फैक्ट्री वाले के दिमाग में किसने डाला इसकी बढ़ाना है, इसका इतना बढ़ाना नहीं बढ़ाना है? उनके दिमाग में कहीं से तो आता होगा ना कि इसका 10%, इसका 15%, 10-15% हो कैसे रहा है? ये सब चीजें भगवान की प्लानिंग से हो रही हैं। लेकिन असुर व्यक्ति सोचता है मैं प्लान करने वाला हूँ। और क्या कह रहे हैं? प्लान भगवान का है, पैसा आना जाना हमारी शक्ति से नहीं है, पर प्रयास करना है, कर्म करना है, पर फल प्राप्त होगा कि नहीं होगा, ये भगवान की कृपा पे छोड़ देना है कि क्या फल प्राप्त होगा। जैसे कि कभी कभी ऐसी चीज है कि हम कर्म करने जाते हैं और प्रयास भी करते हैं, लेकिन पता नहीं फल मिलता है और कभी नहीं भी मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर, डॉक्टर की दुकान पे गए, कर्म किया, बाइक चलाई, सब कुछ किया, वहां जाके पता चला डॉक्टर की दुकान बंद थी। विफल हो गया ना, फेल हो गया ना प्लान हमारा। चलो ठीक है, दुकान भी खुली थी पर डॉक्टर नहीं आया, फिर प्लान फेल हो गया। चलो घर आ गया, डॉक्टर ने बोला कि मैं घर पे दवा भिजवा दूंगा। डॉक्टर आया, घर पे लड़का लेके आया, एड्रेस पता था, और मतलब एड्रेस नहीं पता था या जो भी फोन कॉल पे बात होनी थी, तुम सो गए, फोन नहीं उठा पाए, फिर प्लान फेल हो गया नहीं? तो यानी हमारे प्लान कितने भी बना लो, फेल होना है कि नहीं होना ही भगवान के ऊपर है, पास होना है कि फेल होना है। देखा नहीं कि हम जब भी प्लान बनाते हैं फेल हो जाता है? जैसे कि जब भी हम वृंदावन जाते हैं तो पूरा शेड्यूल बन जाता है यहाँ पे, इतने बजे ये करना है, इतने बजे वो करना है, यहाँ से ये जाना है, वहां से जाना, प्लान फिक्स। लेकिन वहां जाके क्या होता है? पता चला रिक्शा ही नहीं मिला, ही रिक्शा, पैदल जा रहे हैं, सारा प्लान फेल हो गया कि यहाँ पे जाना तो 2 घंटे लग गए, वो मंदिर देखना, अब जो दिख गया वो दिख गया। हम प्लान करते हैं कि 5 मंदिर जो है हमारे, वो हमें देखने हैं, जो प्राचीन मंदिर हैं जो, लेकिन हो कौन से पता है जो लिखा है उसमें प्लान में, वो तो देख नहीं पाया, जो नहीं लिखा है वो देख लिया। तो ये सब प्लान किसका चल रहा है? तो ये सब प्लान भगवान का चल रहा है। लेकिन यहाँ, और यहाँ आसुरी मानसिकता क्या है कि सब मैं अपनी शक्ति से प्राप्त कर लूंगा, मैं इतना धन है और आगे चल के मैं और धन कमा लूंगा। तो ये सब और क्या कह रहे हैं? इस समय मेरे पास इतना धन है कि भविष्य में ये बढ़कर और अधिक हो जाएगा। तो आसुरी लोग अ, और आसुरी लोग इसमें कैसे होने के कारण अपनी मृत्यु को नहीं देख पाते। इसमें एक चीज बता रहे हैं कि आसुरी लोग मैं की भावना में कि मैं करने वाला इतना फंसे होते हैं कि अपनी मृत्यु को नहीं देख पाते कि आगे मृत्यु रूपी सांप भी बैठा है जो तुम्हें डस लेगा, दिखाई नहीं देता उनको। किस में लगे रहते हैं? मुझे इतने कमाने हैं और बढ़ जाए, अधिक ये हो जाए, बस इसी चीज में लगे रहते हैं। तो क्या सीखा हमने इस श्लोक में? वो सोच रहे हैं कि मैं अपनी शक्ति से सब कुछ इकट्ठा किया है, भगवान करने वाले कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैंने किया है। जबकि भगवान बता रहे हैं कि भगवान ही प्राण, देखो, जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो सबसे पहले भगवान प्राण को एक्टिवेट करते हैं, और प्राण फिर मन को एक्टिवेट करता है, मन फिर इंद्रियों को एक्टिवेट करता है, ऐसे काम होता है। लेकिन प्राण तो भगवान एक्टिवेट करते हैं, और ये कह रहे हैं कि मैं करने वाला हूँ इस तरीके से। श्लोक क्रमांक 16-14। असो मया हिता शत्रुर हनिष्ये चापरनापि ईश्वरो अहम ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी असो मया हतः शत्रुर अनिष्ये चापरानपि
ईश्वरो हम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी। अब ये श्लोक में तो और बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं वो। अभी तो धन तक था ना, अब धन से ऊपर और आ गए। कहाँ पे आ गए? तो यहाँ पे देखो, हम आसुरी गुणों को पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आसुरी पढ़ रहे हैं तो आसुरी लोगों के लिए है। हमें देखना है कि ये आसुरी जो प्रवृत्ति है हमारे अंदर कौन सी है, तो उसे हमसे हमें जड़ से काटना है उस प्रवृत्ति को। और इस श्लोक में क्या है, उसकी दुष्ट भावना को बताना है। उसकी भावना कितनी दुष्ट है, किसी को मारने तक को उतर आए हैं अभी ये। मतलब जान से खत्म करने का, मैं ही हूं बस, मैं ईश्वरो अहम, मतलब मैं भगवान हूं, ये बताने वाले हैं तो इसमें। तो पढ़ते हैं, असो मया यतः शत्रु, ये मेरा शत्रु है, उसको मैंने मार दिया है। असो मया यतः शत्रु, ये मेरा शत्रु है, इसको मैंने मार दिया है। हानि से चापर अनापी, चापर अनापी यानी, एक मिनट, इसको क्या कह रहे हैं? शत्रु, हाँ, हनिस्य चा अपरान, अपरान बोल रहा है, हनिस्य चा अपरान अपी, वैसे ये पढ़ा जाएगा। मतलब कहने का यह है कि और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार दूंगा। हनिस्य, हनिस्य मतलब और, हनिस्य चा, चा मतलब और, हनिस्य चा परानपी मतलब और शत्रु हैं। ये शत्रु है मेरा, इसको मैंने मार दिया, और शत्रु मेरे वो भी मार दिए जाएंगे, वो भी मैं उनको भी मार दूंगा। दूसरी लाइन में कह रहे हैं, ईश्वरो अहम भोगी, ईश्वरो हम अहम भोगी, मैं ईश्वर हूं, मैं कंट्रोलर हूं। मैं और ईश्वरो हम भोगी, भोगी मतलब मैं भोग करने वाला हूं, यानी ईश्वर मैं हूं, कंट्रोलर मैं हूं, भोग करने वाला भी मैं हूं। सिद्धो हम, मैं सिद्ध हूं यानी परफेक्ट हूं। और क्या कह रहे हैं, बलवान सुखी, और मैं बलवान हूं, सुखी हूं। कितना कितना कह रहे हैं, असो मयातु, ये मेरा शत्रु है, इसको मार दिया मैंने, और मेरे अनिश्चय चा, और भी मेरे शत्रु हैं, वो भी मार दिए जाएंगे। ईश्वरो हम, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही भोगी हूं, मैं ही सिद्ध हूं, परफेक्ट हूं, और मैं ही बलवान हूं, मैं ही सुखी हूं। भगवान है इसमें? सब कुछ मैं ही हूँ, भगवान नहीं है। तो ये आसुरी प्रवृत्ति होती है, वो भगवान को नहीं मानते, सब कुछ ये दिखाते कि मैं ही हूँ। और इन सभी चीजों में क्या भगवान है? नहीं। तो भगवान के आश्रय और सेवा से अलग रहते हुए भी मुझ में ये सारे गुण हैं। मतलब कि भगवान के ये सारे गुण होते हैं, मैं ईश्वर हूं, मैं कंट्रोलर हूं, भोगता हूं, लेकिन ये ईश्वर को हटा के सारे गुण अपने में बता रहे हैं कि सारे गुण मेरे अंदर है। क्या हुआ? टेक्स्ट अनुवाद, ये देखो, वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं, भोगता हूं, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूं। क्यों भोगता हूं? मैं भोगता हूं, इसीलिए तो मैं भोगता हूं, समझे? मैं भोगता हूं इसीलिए मैं भोगता हूं, इसीलिए तो भोग रहा है ये। सुखी हूं, देखो इसे ध्यान से समझो। देखो, माया के प्रभाव के कारण ही हम दूसरे को शत्रु मानते हैं। शत्रु इस जगत में हमारा कोई नहीं है, लेकिन माया के प्रभाव से हम सामने वाले को या किसी को भी, व्यक्ति को शत्रु मानते हैं। और जब तक व्यक्ति इस प्रकार से शत्रु और मित्र का भाव रखेगा, तब तक वह माया के प्रभाव से बिल्कुल भी मुक्त नहीं होगा, बिल्कुल फंसा रहेगा। कौन से भाव से उतरेगा? शत्रु मित्र देखता रहेगा, तब तक वह माया में फंसा रहेगा। जैसे हम लोग ना तो किसी के शत्रु हैं ना मित्र हैं इस जगत में। हम शत्रु किसको मानते हैं? हम वैसे हमारा कोई शत्रु नहीं है, मित्र नहीं, पर हम शत्रु किसको मानते हैं? जो हमारी इंद्र तृप्ति में बाधा दे। मैं कुछ करना चाहता हूँ, उसमें वो टांग अड़ाए, वो मेरा शत्रु है। मैं कुछ करना चाहता हूँ, उसमें मेरी हेल्प करे, तो वो मेरा मित्र है। तो हम शत्रु मित्र इस तरीके से देखते हैं। तो अब, तो हम जब भगवान की भक्ति करते हैं, तो इंद्र तृप्ति की भावना समाप्त होने लगती है। भक्ति करते हैं ना, तो इंद्र तृप्ति मतलब ये मेरा है, मैं भोग करूंगा, ये सब भावनाएं समाप्त होने लगती हैं। तो स्वाभाविक रूप से हम उस आधार पे शत्रु मित्र के रूप में नहीं देखते। फिर जब हम भक्ति करते हैं तो हमारी भावना ही समाप्त हो जाती है इंद्र तृप्ति की, उसकी, शत्रु मित्र की। तो फिर क्या होता है कि हम फिर स्वाभाविक रूप से, मतलब भक्ति करने स्वाभाविक रूप से उसके आधार पे फिर हम शत्रु मित्र नहीं देखते। फिर हम समझ जाते हैं कि सब लोग आत्मा है और मेरे कर्मानुसार
प्रस्तुत हुए मेरे सामने। अब देखो, एक चीज और सूक्ष्म चीज है। जैसे मान लो हम कहीं जाते हैं तो कुछ लोग हरे कृष्णा करते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, हंसते हैं। काफी लोग मिलते हैं बाहर के लोग जो भी हों, ठीक है। तो बाहर के लोग हो सकता है सम्मान और असम्मान दे सकते हैं, सम्मान भी कर सकते हैं तुम्हारा, असम्मान भी देख सकते हैं। लेकिन व्यक्ति को अंदर से क्या है, उसे रिजेक्ट करना चाहिए। मान लो किसी ने हरे कृष्णा बोला, तो ऐसा नहीं अब वो सम्मान की भावना में अंदर तक ले जाऊं, हाँ अंदर से बाहर से बोलना है हरे कृष्ण को, लेकिन अंदर से उसे रिजेक्ट कर देना। कोई असम्मान करे, अंदर से रिजेक्ट करना है। अगर हम अंदर से रिजेक्ट करते रहेंगे तो बचे रहेंगे। लेकिन अगर अंदर से हम रिजेक्ट नहीं करेंगे इस चीज को और सम्मान को ले लेंगे, हाँ मेरा सम्मान, उसने मेरा अपमान कर दिया, तो फिर हम इसी के आधार पर शत्रु मित्र देखने लगेंगे। भले ही भक्ति कर रहे हैं तब भी देखने लगेंगे। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जब भी कोई ग्लोरिफिकेशन करता है तो हमें अंदर से रिजेक्ट करनी चाहिए, मेरी कोई योग्यता नहीं है, नहीं रिजेक्ट। ये किसकी योग्यता है? शिला प्रभुपाद जी ग्लोरी, उनकी वजह से हो रहा है। ये हमें सब चीजें करनी चाहिए। तो शत्रु मित्र क्या है? सब अपने कर्मानुसार व्यक्ति आता है, वही सम्मान करेगा और वही व्यक्ति कुछ दिन बाद असम्मान भी करेगा। तो यानी शत्रु मित्र कुछ नहीं होता, ये हमारे कर्मों के अनुसार हमारे साथ सामने प्रस्तुत होते हैं, और वही व्यक्ति आज सम्मान कर रहा होगा और वही वही व्यक्ति असम्मान कर देगा। जैसे शुरू शुरू मिलते हैं ना, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी कथा बहुत अच्छी है, हमें लिंक दीजिए, हमें सुनना है, ये वो, आप बहुत अच्छे हैं वो, और कुछ दिन करते करते वो गायब हो जाएगा। अच्छा नहीं, यानी पहले तो एकदम जी जी करके बोल रहा था, फिर एकदम हट गया इस तरीके से। तो अगर हम इसी में अपनी मति लगा के रखेंगे, ये व्यक्ति सम्मान कर रहा है या इसके सम्मान नहीं कर, तो भक्ति कब करेंगे? कब 16 माला कब करेंगे? फिर अगर हम यही सोचते हैं दिन भर, ये व्यक्ति ने मेरा सम्मान किया, इसने मेरा सम्मान किया, यही सोचते रहेंगे, तो हम भी साधना कब करेंगे, भक्ति कब करेंगे? इसको बंद कर दियो, बाद में भर लेंगे। तो जब तक हम इस चक्र में फंसे रहेंगे कि ये व्यक्ति शत्रु है, इसे मारना है, और ये व्यक्ति मेरा मित्र है, ठीक है, तो जब तक हम इसमें फंसे रहेंगे तब तक हम क्या है, जो हमारा मूल शत्रु है उसको हम भूल जाएंगे। मूल शत्रु हमारा क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये 6 शत्रु अंदर बैठे हैं सारे। इनको हम भूल जाएंगे और बाहर वाले शत्रु पे फोकस करते रहेंगे। जबकि हम कहते हैं ना, तुझे मैं देख लूंगा, 3 उंगली की तरह, मुझे देख लूं, मुझे मतलब अंदर जो काम, क्रोध, लोभ बैठे हैं ना, उनको देख लूंगा, ये कहने का तात्पर्य। तो शत्रु हमारे हृदय में बैठे हैं, ये चीज हमें समझनी चाहिए, ठीक है। हरे कृष्णा। श्लोक क्रमांक तीसरा देखते हैं। श्लोक क्रमांक 15। आड़यो अभिजनवानास्मि, को अन्योऽस्ति सदृशो मया, यच्छेदास्यामि मोदस्य इत्यज्ञाना विमोहिता। तो कोई अगर प्रश्न करे, अच्छा तुम भगवान हो, आया ना ईश्वर हम, आया था ना पिछले श्लोक में, तुम भगवान हो पर तुम्हारे समान तो और भी है। असुर कहते हैं ना भगवान, पर तुम्हारे समान तो और भी दिख रहे हैं हमें। जैसे कि इस जगत में कोई कितना भी बड़ा उस्ताद हो, पर उसके ऊपर एक उस्ताद मिलेगा ही मिलेगा। मतलब हम कितना परफेक्ट काम जानते हैं, पर मुझसे परफेक्ट कोई ना कोई ऊंचा होगा। तो वही कह रहे हैं कि तुम अपने आप को भगवान बोल रहे हो, पर तुम तुम्हारे समान भी तो है। तो आड्यो भी जनवानास्मि, मतलब कि धनवान, मैं बहुत धनवान हूं। और क्या कहना है, जनवास्मी, जनवासी मतलब, और मैं बहुत उच्च कुल में जन्म लिया है मैंने, मैं बहुत धनवान भी हूं और मैंने बहुत उच्च कुल में जन्म लिया है। को अन्योस्ति सदृशो मया, और मेरे जैसा और कौन है? आई एम द बेस्ट, आई एम परफेक्ट, आई एम द बेस्ट, मेरे जैसा और कौन है? तो इस प्रकार से व्यक्ति सोचता है इस जगत में कि मैं बहुत महान हूं। क्या महान बनना इस जगत में बुद्धिमानी है? महान बनना इस जगत में कोई बुद्धिमानी नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई आपसे श्रेष्ठ जरूर बैठा है। जैसे कि जो रावण था, अपने आप को महान मानता था, लेकिन उससे ऊंचा कौन बैठा था? जो अर्जुन था ना, कीर्ति, कौन सा नाम था, कार्तिवीर अर्जुन। वो क्या है, अपने आंख में दबा के ऐसे ही घुमा के उसे ले आया था, इतना शक्तिशाली था। बलि 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 थी, बाली बाली ने भी किया था ऐसा। तो अब रावण से हो गए ना, और वही कार्तिकेय, वो जो जो कार्तिक जो अर्जुन था, क्या नाम था, कार्तवीर अर्जुन, उसको किसने हरा दिया? परशुराम ने। अब उन्हीं परशुराम को किसने हरा दिया? पितामह भीष्म।
हरा नहीं पाया, मतलब टक्कर हुई थी, लेकिन कहने का तात्पर्य यह कि एक के बाद एक बैठा है श्रेष्ठ। तो इसलिए अगर हम इस जगत में महान है, ये समझना बुद्धिमानी नहीं है। क्यों? तुमसे कोई श्रेष्ठ तो बैठा ही है। जैसे कि किसी भी फील्ड में देख लो, कोई ना कोई उस्ताद है ही। बस भगवान से ऊपर कोई नहीं है, कृष्ण से। उनसे ऊपर कोई उस्ताद नहीं, तो उनसे नीचे सबसे सब उस्ताद हैं। अगर हम उस्ताद उस्ताद पे जाएंगे तो ब्रह्मा तक पहुंच जाएंगे, और ब्रह्मा के बाद भी कौन है? सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा। कृष्णा के बाद कोई नहीं है। तो इसलिए सुप्रीम अथॉरिटी कृष्ण है। और क्या कह रहे हैं ये लोग? ये कहते हैं यच्छे, और मैं यज्ञ करूंगा। अच्छा, ये लोग यज्ञ भी करते हैं, अगर मन हो जाए इनका तो यज्ञ भी कर लेते हैं। मैं दान करूंगा। अच्छा, दान भी करते हैं, हाँ कर लिया मान लो। कौन सा भी दान हो सकता है, रजोगुण तमोगुण इनका। और इस प्रकार से मैं खुशी मनाऊंगा, जश्न मनाऊंगा, कहता पार्टी, यो वाला खुश। हाँ, कुछ भी दार कर सकते हैं। और क्या, इत ज्ञान विमोहता, तो इस प्रकार से ये ज्ञान से विमोहित रहते हैं। टेक्स्ट पढ़ते हैं। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूं और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। कोई बोले दान यज्ञ करने में क्या प्रॉब्लम है, तो अच्छी बात है। क्योंकि इन सब का उद्देश्य क्या है? मैं आमोद प्रमोद करूंगा और भोग करूंगा। मतलब यहाँ पैसा कमाऊंगा और भोग करूंगा, यहाँ यज्ञ करूंगा, स्वर्ग में जाके भोग करूंगा, ये सब चीज होती है। लेकिन यह करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान को प्रसन्न करना, अपने हृदय को शुद्ध करना। ये इनका उद्देश्य नहीं होता, इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं। और ये क्या कहते हैं, जब ये सवाल पूछा गया कि आप कैसे भगवान हो, मतलब कि आ, आप मतलब कैसे धनवान हो, और भी तो हैं धनवान। तो कह रहे वो तो पिता से मिला है उन्हें धन, मैंने खुद से धन कमाया है इसलिए मैं धनवान हूं। आपको तो पिता से मिला है। तो इस तरीके से बोलते हैं। जैसे एक मोहम्मद अली थे, वो बोलते थे आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट, अब बोलता था मोहम्मद अली। लेकिन फिर मोहम्मद अली को क्या हो गया? डिसीजेस हो गए, मतलब कि बीमारी हो गई। अब वो चाय का कप भी नहीं उठा पाते। तो कोई कितना भी शक्तिशाली अपने को समझे, लेकिन जो समय है ना, वो उसके दांतों को खत्म करके, उसके सफेद बाल लाके, दाढ़ी मूछे वाइट करके, घुटने के भर चल के सब उसको ठंडा कर दे। मतलब क्या है, वक्त सभी को ठंडा कर देता। अभी चाहे कितना भी कोई बन रहा हो, मैं देख लूंगा मैं। और वही तुम 5-10 वाला देखना है, झिंगुर जैसा लगेगा कि बिल्कुल बुढ़ापा टाइप का। ठीक है। हरे कृष्णा। तात्पर्य नहीं था किसी में भी। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। अच्छा हाँ, प्रभुपाद जी से याद आया कि मैं आज प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था। तो प्रभुपाद जी उसमें कह रहे हैं जन्म सार्थक करे, कि हम इस मनुष्य जन्म को सार्थक कैसे कर सकते हैं। तो कह रहे हैं जन्म अगर सार्थक करना है तो पहले ज्ञान लो, किसी प्रमाणिक गुरु के पास जाओ और ज्ञान लो, और फिर उसी ज्ञान को दूसरों को बांटो, दो। तब हमारा होगा पूरा जीवन सार्थक होगा। क्यों? ज्ञान लिया भी और दूसरे को बताया भी। ऐसा नहीं कि ले तो लिया पर दूसरे को भी बताया ही नहीं। तो दूसरे को बताना भी जरूरी समझते हैं। परोपकार करें, मतलब दूसरे पे बताएं। जीवन सार्थक करो उपकार, ऐसे करके श्लोक है। तो पहले ज्ञान लो और फिर ज्ञान दो, तभी सार्थक होगा। और एक किसी ने क्वेश्चन किया था, मुक्ति का अर्थ क्या है, कैसे समझे मुक्ति का अर्थ? तो प्रोपा जी ने बहुत अच्छा समझाया। जब हम ये मानते हैं कि हम कृष्ण के दास हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तो हम मुक्त हैं। जब तक हम ये मानते रहेंगे मैं कृष्ण का दास हूं, तुम मुक्त रहोगे कैसे? क्योंकि तुम धाम में रहोगे। जैसे ही तुमने ये सोचा मैं कृष्ण का दास नहीं हूं, मैं इंद्रियों का दास हूं, मैं भोगूंगा, उसी दिन से तुम माया के दास हो। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, कि तुम दास हमेशा रहोगे। चाहे तुम कृष्ण के दास रहो, चाहे माया के दास रहो। तुम भोगी कभी नहीं, मतलब कि बॉस कभी नहीं बन सकते। यहाँ तक कि हनुमान जी भी क्या कहते हैं हनुमान चालीसा में? सदा रहो रघुपत के दासा, यही बोलते हैं, सदा रहो रघुपत के बोसा। बहुत से लोग होते हैं ना, हनुमान जी भगवान मानते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ना, सदा रहो रघुपति के दासा। यानी हनुमान जी भी दास थे राम के, और हम सबको भी कह रहे हैं सदा रहो रघुपति के दासा, भगवान राम के दास बन के रहो। ठीक है। ओके। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर ब्रह्मानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। तो कल तो हम गीता करेंगे, परसों हम राधा अष्टमी पे कुछ चर्चा करेंगे कि राधा का प्राकट्य कैसे हुआ, क्या कथा थी, कैसे व्रत करना चाहिए, क्या क्या नियम है, इन सब चीज की चर्चा करेंगे। तो जरूर आए। हरे कृष्णा।